तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भाव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हर देव पाणी, इक तू ही निरंकार। एक ईश्वर के बोध बिना है, मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैंने मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैंने मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कह हर देव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। एक तू ही निरंकार, एक ईश्वर के बोध बिना है मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। परम सत्कार्य प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। मिलके बोलना, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संग जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी मिल बैठकर ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। आज जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने मन के ऊपर बोला है, भक्ति के ऊपर बोला गया है। और जब एक इंसान सतगुरु की शरण में आ जाता है, जब एक इंसान को सतगुरु मिलता है, तब भक्ति शुरू होती है। क्योंकि जब तक ईश्वर का पता नहीं लगता है, जब तक ईश्वर की जानकारी ही नहीं है, परमात्मा को जानते ही नहीं है, तो भक्ति स्टार्ट नहीं होती है। सतगुरु बताते हैं कि ये है ईश्वर, ये है परमात्मा, फिर भक्ति की शुरुआत होती है। फिर मन के अंदर बदलाव आता है, फिर एक इंसान भक्त बन जाता है। तब जाकर एक इंसान सही मायनों में इंसान बनता है, तब जाकर एक इंसान गुरसिक बनता है, तब साथ संगत जी भगत बनता है। और भगत कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है। भगत कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता, पराया नहीं मानता, क्योंकि भगत हर समय ईश्वर निरंकार को साथ रखता है, इसका बोध साथ लिए रहता है, इसी का आधार लेता है,
और हर समय इसी को ही नतमस्तक होता है। भगत अगर भगवान से प्यार करने का प्रगटावा करता है तो वो मुंह से नहीं कहता है कि मैं प्रभु प्रेमी हूँ, मैं प्रभु को मानने वाला हूँ, मैं राम को मानता हूँ। वो प्रभु की बताई हुई बातों पे अमल करता है। जैसे सतगुरु ने कहा है कि इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है। ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। दे सबना दी इक्को जई, इक्को रब संगारी है। जात पात दे झगड़े का दी लोकाचारी है। जे सबना विच इक्को ही रब है, कौन भला ते कौन है मंदा। जिवें गंदगी मिल गंगा विच बन जाती है आप भी गंगा। सबनों इक्को जिहा जान के, मन दी आकड़ भननी तू। कहे अवतारे दूजा परण है, जात वर्ण नहीं मननी तो सत्संगत भगत जब देख लेता है कि सभी के अंदर एक ही ईश्वर है, एक ही है। और जिस प्रकार पानी, अगर कोई मैला पानी, गंदा पानी भी होता है और वो गंगा में आ जाए, पानी अगर गंगा में मिल जाता है तो वो गंगा हो जाता है। तो इस प्रकार से भगत अगर भगवान से प्रेम करने का प्रगटावा करता है तो वो करके दिखाता है। वो सभी में एक ईश्वर को देखता है। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। जब ये जान लिया कि हर घट के अंदर एक मुरारी ईश्वर निरंकार सभी घट में है, जब ये जान लिया कि सभी के अंदर एक ईश्वर की अंश आत्मा बसी हुई है, तो फिर कौन पराया है? फिर कोई बेगाना रह ही नहीं जाता है, फिर कोई पराया नहीं रहता है। और जब देख लिया कि सभी एक हैं, सभी का पिता एक ही है, तो फिर सब अपने हो जाते हैं। जब ये जान लिया कि मेरा और इसका पिता एक है, तो सत्संगत जी कोई पराया नहीं रहता, फिर एक परिवार हो जाता है, फिर सभी अपने हो जाते हैं और अपनों का कोई बुरा नहीं करता। फिर संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछें जात न पात। घट घट देखें अलग को पूछें जात न पात। जब घट घट में इस अलग को देख रहा है, फिर जाति पाति का सवाल कहाँ रह जाता है। कहने का भाव ये है कि जो भगत की परिभाषा है वो कोई शरीर के चिन्ह, कोई पहनावा नहीं है, किसी प्रकार की पद्धति या विशेष प्रकार के कर्म कांड करने वाला भक्त नहीं होता है। भक्ति तो एक अवस्था है, और जो ऐसी जागृत अवस्था वाले होते हैं जिनके मन में यह ज्योति जग चुकी होती है, जो इस सच्चाई का बोध हासिल कर चुके होते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति कोई जिनके मन में किसी के प्रति कोई उल्टी भावना नहीं होती है, विपरीत भावना नहीं होती है, भगत वही होते हैं। सत्संग जी, संतों महात्माओं ने हमेशा मन के ऊपर ही जोर दिया है, क्योंकि भक्ति मन से होती है। शंकर जी कहते हैं कि मन है जिसदे आखे लग के हर वेले तू होना ख्वार। सारी दुनिया अपनी समझे करना है झूठा अहंकार। महल माड़ियाँ कुटुंब कबीला जितनी तेरी माया है। जो कुछ दिसदा है सब कुछ झूठ है, चलदी फिरदी छाया है। वरतदे होया इन्हां नूं जे हुक्म रब दा, जानेगा होमे रोग ना लगे तैनूं बंदे मौजा मानेगा। जिस दी वस्तु उस दी समझे काम की तकरार दाए। कई अवतारे पहला परण है, तन मन धन निरंकार दाए। और साथ संगत जी, मन का ही खेल है। कई बार हम कह देते हैं कि खाना खा लो जी,
मन नहीं है जी, मेरा मन नहीं मानता है। सत्संग में आया करो जी, समय नहीं है जी। क्यों? क्योंकि मन नहीं मान रहा है। अभी महात्मा जी थोड़ी देर पहले आदेश भी दे रहे थे कि जिसने सत्संग में आना है उसकी तो आँख खुल जाएगी, आ जाता है, और जिसने बहाने लगाने होते हैं वो बहाने लगाता है कि मेरी तो आँख नहीं खुली, मैं तो जाग रहा था, बस उठा ही नहीं गया मेरे से। तो सत्संग जी मन का ही खेल है। कबीर जी कहते हैं मन के बारे में, कबीर मन मुंड्या नाही, केस मुंडाए काहे, जो कुछ किया सो मन किया, मूंड मूंड अजाए। कहते हैं कि तेरा मन तो भगत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर शुद्ध भावनाएं जागृत नहीं हुई हैं। मन दया और दयालुता के भाव से युक्त नहीं हुआ है। मन प्रेम के भाव से युक्त नहीं हुआ है। मन हर समय इस प्रभु परमात्मा को बुलाए रखता है। प्रभु परमात्मा को विशेषता देने की बजाय हर समय अभिमान में रहता है। दौलत, ताकत, विद्वता, इन चीज़ों का मान किए रहता है। तो महात्मा कहते हैं कि मन को विकारों से रहित करना है, मन को विकारों से खाली करना है। जुबान के द्वारा तो सत्संग जी प्रभु परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मन में रहता है, मन में बांटने का भाव रहता है, मन में दीवारें खड़ी करने का भाव रहता है। जुबान से तो हरि प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार का नाम ले रहा है, और मन में रहता है कि ये चार भाई मिल बैठ के क्यों खा रहे हैं, इनमें इतना प्यार क्यों है आपस में, किस प्रकार से मैं इनको एक खंडित करूं, इनको कैसे मैं अलग करूं। एक दिखावा कर रहा होता है। ऊपर से तो आरती कर रहा है, ऊपर से तो एक रटन कर रहा है, मुंह में तो राम राम कर रहा है, लेकिन मन में यही रहता है कि कैसे मैं इनको अलग करूं, किस प्रकार से। तो दीवारें खड़ी करने का भाव रहता है, दीवारें गिराने का भाव नहीं रहता है, लेकिन जुबान के द्वारा दिखा रहा होता है। ऐसा लगता है कि वाकई ये तो एक भक्ति के रंग में रंग चुका है। दिखावा ये कर रहा होता है कि वाकई ये तो एक संत महात्माओं की एक मति को अपना चुका है, लेकिन उसके मन में विपरीत भाव होते हैं। तो सत्संग जी महात्मा कहते हैं कि हे इंसान, तू इंसानों से तो कुछ समय के लिए छिपा सकता है ये बातें, लेकिन क्या प्रभु परमात्मा से छिपा सकेगा? प्रभु से नहीं छिपाया जा सकता है ये, क्योंकि ये प्रभु तो कण कण में है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे इसकी विद्वता ना हो। हम कहते थे कि सुई के नक्के में भी ये है, पहले कहते थे, लेकिन पता नहीं था। आज हमें पता है कि ये सुई के नक्के में भी है। इंसानों की तो एक हद है, इंसान की तो एक दृष्टि सीमित हो सकती है। सत्संग जी, इंसान की नज़र एक सीमा तक देख सकती है, लेकिन ये तो असीम है, ये तो सीमा के उस पार भी देख लेता है। हालांकि ये नज़र हमारी सूरज चांद को भी देखती है। चांद जो कि 3,84,000 कोस दूर है, 3 लाख यानी लाखों मील दूर भी देख लेती है दृष्टि ये। लेकिन जहाँ पर एक दीवार आ जाती है, जहाँ पर एक पर्दा आ जाता है, जहाँ पर कोई रुकावट आ जाएगी, उससे आगे हमारी आँख, इंसान की आँख नहीं देख सकती है। लेकिन ये प्रभु परमात्मा तो दीवार के उस पार भी देख सकता है। ये तो कहीं भी, सिर्फ धरती की बात नहीं है, हम कहीं भी जाकर कुछ करें, इससे नहीं छिपाया जा सकता है। इंसान की दृष्टि सीमित है, लेकिन ये तो असीम है। इसको तो असीम कहा गया, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो कहते हैं कि जाननहार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबा नू, इस तू किवें छिपा सकता है बंदा अपने ऐबा नू। कहते हैं कैसे छिपाओगे इससे? इससे कोई अपना ऐब छुपाया ही नहीं जा सकता है।
आओ सत्संगत रहमत करो। कहते हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। सत्संग जी, ईश्वर के बोध के बगैर मन उजला नहीं होता है। ईश्वर को हमने जान लिया है, बोध नहीं हुआ। बोध कहते हैं जागृति को। जब बोध आ जाता है तो सत्संगत फिर जाग जाते हैं। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। जब ये सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, धरती पर रोशनी हो जाती है। और जब सूरज उदय नहीं है तो उस समय अंधेरा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर का बोध अगर हासिल हो जाए। अब सत्संग जी, कपड़ा अगर मैला है तो उसको धोया जा सकता है, पानी की जरूरत है, साबुन की जरूरत है। पानी तो है नहीं, साबुन तो है नहीं, तो मन कैसे उजला होगा? ईश्वर का बोध हो जाए तो मन उजला होता है। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। अब या तो अंधेरा है या उजाला है। मन में अंधेरा है तो सत्संग जी भ्रम रहेंगे। जैसे धरती पे अंधेरा होता है, रात होती है, तो हमें भ्रम हो जाता है। कई बार एक रस्सी अगर कोई हिलती है, हवा से भी हिल जाती है, तो हमें लगता है कि कहीं सांप तो नहीं है ये। यानी जहाँ पे अंधेरा है वहाँ भ्रम रहेंगे ही रहेंगे। और जहाँ उजाला हो जाता है तो सत्संगत फिर भ्रम खत्म हो जाते हैं। अभी दास ने देखा कुछ समय पहले, श्राद्ध बोलते हैं, वहाँ पे कुछ परिवारों में सत्संग जी एक रूप बदल दिया गया कि मैंने 5 महापुरुषों को खाना खिला दिया। पहले हम ब्राह्मण को खिलाते थे, आज मैंने क्या किया, 5 महापुरुषों को खाना खिला दिया। तो सत्संग जी, क्या ये भ्रम नहीं है? क्योंकि अगर जीते जी परमात्मा को जान लेते हैं तो वो आत्मा मुक्त हो गई। शरीर में रहते हो अगर ईश्वर का बोध हो जाता है, ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर को पा लिया है, प्राप्ति हो गई है, तो वो आत्मा मुक्त हो गई। वो आत्मा परमात्मा बन जाती है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दास कह रहा है, अगर जीते जी आत्मा के अंदर ईश्वर के गुण आ गए, जीते जी बोध हो गया, तो वो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। अब जो आत्मा परमात्मा बन गई है वो कहाँ से खाएगी? खान पीन है तन दी खातिर, रूदा कोई संबंध नहीं। लेकिन वही भ्रम सत्संग जी आज भी हम पाल रहे हैं। रूप बदल दिया, तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर का बोध नहीं हुआ है अभी। अब अगर जीते जी सत्संग जी अगर विचार करें, ये शरीर है, 5 चीजों से बना है, ये मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। ये शरीर पैदा हुआ है तो इसकी मृत्यु भी होती है, मरना निश्चित है। क्योंकि उगा है सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़ा, जो आया सो जाए। इसका जन्म हुआ है शरीर का, तो इसका मरना निश्चित है। 5 तत्व पांचों में विलीन हो जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में, इस प्रकार से 5 के 5 मिल गए। लेकिन छठा तत्व आत्मा है। आत्मा परमात्मा बन जाएगी अगर ईश्वर के बोध हो जाता है तो। जब आत्मा परमात्मा बन गई है तो कहाँ से खाएगी आके? लेकिन वही भ्रम पाल लिया सत्संग जी। तो इसका मतलब कि आज भी हमें बोध की आवश्यकता है, आज भी हमें एक वो पूर्णता नहीं मिली है। तो और सत्संगत, अगर उजाला है तो अंधेरा रह नहीं सकता, कभी भी किसी कीमत पे नहीं रह सकता है। और अगर ये सोचें कि थोड़ा बहुत तो अंधेरा रह जाएगा, थोड़ा बहुत तो उजाला हो जाएगा, अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे तो ज्ञान हो गया है, नहीं सत्संगत, या तो ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ, बस 2 ही बातें हैं। जब ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो सामने वाला भी शरीर नहीं है। अगर ऐसी दृष्टि बनती है तो सत्संग जी बोध हो गया है। जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं।
आज यहाँ नमस्कार की गई है। शरीर कोई भी है, अगर शरीर को देख के नमस्कार कर रहे हैं तो साध संगत जी कुछ नहीं प्राप्त किया है। कर कौन रहा है? साध संगत जी 3 ही चीजें हैं सृष्टि में, ब्रह्म, जीव ते माया। ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, इसका कोई भी नाम ले लो, इसको राम कहो, अल्लाह, गॉड, खुदा, परमात्मा, वाहिगुरु, अकाल पुरख, किसी भी नाम से पुकारे हम, ब्रह्म कहें, ब्रह्म, हम इसको निरंकार कह रहे हैं। दूसरा जीव, जीव किस में नहीं है, जीव आत्मा को कहते हैं। बाकी जो भी है सब कुछ है वो माया है, जो भी वस्तु है माया है। ये शरीर भी माया है, ये आंखें भी माया है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। जब ईश्वर को जान लिया है, हमें ये पता चल गया है कि क्या नश्वर है और क्या अविनाशी है। जब ये पता चला गया कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मिटने वाला है, बदलने वाला है, खत्म हो जाएगा, और ये परमात्मा अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होता है, तो ये आत्मा भी कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा का भी जन्म नहीं होता है, जन्म शरीरों का होता है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि आत्मा जिस प्रकार से शरीर के वस्त्र मैले होते हैं, हमारे जो शरीर के वस्त्र हैं मैला होने पर हम इनको बदल लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा भी शरीर बदलती है। और साथ संगत कहीं आज भी हम भ्रम में तो नहीं है। अगर भ्रम है तो ब्रह्म है ही नहीं। जहाँ ब्रह्म है वहाँ भ्रम रह नहीं सकते सत्संग जी। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। और सत्संगत हमें जो ज्ञान मिला है इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन रुकावट है ये मन, रुकावट है ये मन सत्संग जी। बाबा हरदेव जी कहते हैं मन तो साधो एक है, लेकिन कितने रंग बदलता है। कभी ये सीधा सीधा चलता, कभी ये उल्टा चलता है, कभी ये बनता राम के जैसा और कभी मन रावण है, कभी बड़ा ही पापी है, कभी बड़ा ही पावन है। मन मतंग गुरु महावत, जब इसको मिल जाएगा कहे हरदेव, तब ये मन काबू में आएगा। तो सत्संग जी गुरु तो मिल गया है, अब मन को काबू करने के लिए हमें आवश्यकता है सत्संग की। सेवा सत्संग सुमरण के बिन भक्ति सदा अधूरी है। अभी जिक्र सुना हमने सेवा का। आज सेवा का मौसम है सत्संग जी, क्योंकि धरती तैयार है, बीज डालने की आवश्यकता है। अब अगर बीज डालते हैं तन मन और धन से, तन से अगर हम सेवा करेंगे तो सत्संग जी बीज जब किसान डालता है तो कई गुना होकर उसको वापस मिलता है। आज मौका है सत्संग जी, जितने भी महात्माओं ने सेवा की है आप देख लीजिए इतिहास में, अभी की बातें हैं, पुराने इतिहास की दास बात नहीं करा, हमारे मिशन के अंदर देख लें सत्संग जी, जिसने भी सेवा की है आज वो ऊंचाइयों को छू रहा है। सेवा तन से, मन से, धन से कर सकते हैं हम। रहमत करो सत्संग जी, आज मौका मिला है और इस संडे का तो सत्संग जी भरपूर सेवाएं हैं। आओ अरदास करें कि हे सतगुरु कृपा कर हम सेवाओं को निभा सकें, सेवा पे जा सकें, ये मन हमारे रास्ते में रुकावट ना डाले, हम हर प्रकार से ध्यान को हटाकर सेवा में सम्मिलित हो पाए। सेवा सत्संग सुमरण के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है जी। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। सत्संग जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये रुकावट पैदा करते हैं और संत महात्मा इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं।
संत महापुरुष इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर कोई सोचे मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकते हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेनी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जो अपने आप को सतगुरु के ऊपर डोर को छोड़ देता है, जो अपने आप को सतगुरु के सुपुर्द कर देता है, फिर वो राम का दास बन गया। फिर वो मन की नहीं मानता है, फिर वो ईश्वर जैसा कर रहा है, जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है, फिर वो उसको सही मानता है। फिर उसके लिए कुछ अलग नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर कभी गलत नहीं करता है। आप देख लो, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश, ईश्वर की बनाई हुई रचना है ये। और समय पे सूरज आता है, ये नहीं है कि समय पे नहीं आता है। समय पे दिन हो रहा है, समय पे रात हो रही है। ये अपने सतगुरु परमात्मा ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कहते हैं सुनियंत्रित, सुंदर तरीके से इसको नियंत्रण में किया हुआ है ईश्वर ने। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में है, आप सभी जानते हैं। लेकिन माया का एक पर्दा लेके इसको अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। और माया भी प्रबल है, माया भी ईश्वर की बनाई हुई वस्तु है। जब ये ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है तो माया भी कम नहीं है। जब ये सर्वशक्तिमान है तो इसकी बनाई हुई वस्तु कैसे कम हो सकती है? ये बहुत प्रबल है। लेकिन माया सुमरण के द्वारा, सुमरण जब हो जाता है तो माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि माया को संतों की दासी कहा गया है। माया पानी भरने लग जाती है। अवर जून तेरी पनिहारी, इस धरती पे तेरी सिकदारी। सत्संग जी, जब एक इंसान सतगुरु की शरण में आकर पूर्णता को हासिल कर लेता है तो सत्संग जी फिर माया या प्रकृति ये सब के सब हुक्म को मानने लग जाते हैं, वचन को मानने लग जाते हैं। और ये इंसान की ताकत नहीं है, ये सतगुरु की ताकत है, ये ईश्वर की ताकत है, ये परमपिता परमात्मा की ताकत है। लेकिन भ्रमवश इंसान इसको मान लेता है कि ये मैंने किया है। कई बार क्या होता है, कोई वचन निकल जाता है मुंह से और वो पूरा हो जाता है और इंसान ये समझता है कि ये मैंने किया है। नहीं, ये ईश्वर कर रहा है। लेकिन ईश्वर माया के पर्दे में रहता है। जैसे सतगुरु हर जगह पर मौजूद है। सतगुरु कोई शरीर का नाम नहीं है। सत परमात्मा, गु मैंने गुपत, रू मैंने उजाला। सतगुरु सर्वव्यापक है, कण कण में होता है, लेकिन नजर नहीं आता है क्योंकि माया का पर्दा लेता है। और जब कोई सच्चे मन से अरदास करता है, सच्चे हृदय से पुकारता है, तो वहाँ पर ये एक हाजिरी भी दिखाता है कि मैं हूँ साथ तेरे। चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, चाहे किसी भी रूप में आके वो सारे काम कर देता है। आप देख लीजिए इतिहास को उठा के, जब जब भी किसी भगत के ऊपर कोई विपदा आई तो वहाँ ये प्रकट हो गया। वहाँ पर इसने दिखाया कि मैं तेरे संग खड़ा हूँ। अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं कि जब विपदा आती है तो कदमों के निशान नजर नहीं आए। किसी इंसान को कहा गया कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तो पैरों के निशान एक के थे। उस भगत ने कहा कि प्रभु वो तो मेरे पाँव के निशान थे। कहते नहीं, मैंने विपदा के समय तुझे गोद में उठाया हुआ था, वो मेरे पाँव के निशान थे। और सत्संगत, ये ईश्वर परमात्मा हमें सतगुरु की कृपा से मिला है और कोई हमारे गुण अवगुण नहीं देखे गए। अगर ये देखने लग जाता तो कोई भी शायद इस काबिल नहीं था। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं यहाँ पर इस ज्ञान की दात को प्राप्त कर सकता, क्योंकि अवगुणों से भरे हुए हैं। आज भी बहुत से अवगुण हैं दास में,
कृपा करो सत्संग जी, ये अवगुण छूट जाए और ये जो जन्म है इसको मैं सुहेला कर पाऊँ, सत्संग सेवा सुमरण कर पाऊँ, कभी कोई रुकावट ना आए। सभी के लिए अरदास कर रहा हूँ कि हे दातार रहमत बख्शिश कर, हे सर्वव्यापक तू करता है, तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। रहमत कर, सभी को सामर्थ्य दे, सभी को तन मन धन के सुख प्राप्त हो, कभी किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे। और जो आज सेवा की गई है महात्माओं की तरफ से, जिस भी ध्यान से की है वो ध्यान पूरा कर, सुखदाई हो वो ध्यान पूरा हो जाए। सत्संग जी प्यार से